हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग 17 के बारे में। जो भाग 17 है वो हमारा रिलेटेड है संपत्ति संबंधी अपराध से लेकर, यानी ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी के बारे में। संपत्ति संबंधी अपराध। ऑफेंस ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। और इसमें भाग करें जो धाराएं हैं वो हमारी आती हैं 303 से लेकर के 334 के बीच में। इसी में जो सबसे पहली धारा है हमारी धारा 303। धारा 303 धारा 330 में क्या है वो बताता है हमारा चोरी की परिभाषा के बारे में, यानी थेफ्ट के बारे में। चोरी चोरी किसे कहा जाता है, यानी चोरी में क्या है, किसी की जो चल संपत्ति होती है उसको बेईमानी से या किसी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको अपने प्रयोग में लेना या सूचना के प्रयोग में उसको अपने पास रख लेना, उसको बोला जाता है चोरी। किसी अन्य की संपत्ति संपत्ति जो है वो चोरी जो होती है वो किसकी होती है, चल संपत्ति की। चल संपत्ति की बात हो रही है यहाँ पर। को बेईमानी बेईमानी से उसकी इच्छा के विरुद्ध प्राप्त करना। और क्या है, या उसको अपने प्रयोग में लेना। प्रयोग में लेना। तो अब अगली धारा हमारी जो इसकी सजा है वो मिलती है धारा 303 के 2 में, यानी सजा। सजा वो कितनी बार, अगर कोई व्यक्ति पहली बार करता है तो उसकी सजा है अप टू 3 ईयर और जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना या फिर क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अगर दो फिर से क्या है, दोबारा करता है, पुनः पुनः करने में जो सजा है वो बढ़कर हो जाएगी 5 ईयर एक साल से 5 ईयर 1 ईयर्स टू 5 ईयर और जुर्माना है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा की बात करें, अगली धारा है हमारी धारा 304। 304 किसके बारे में, झपटमारी के बारे में, यानी स्नैचिंग के बारे में। झपट मारी स्नैचिंग के बारे में। इसमें क्या है, जो किसी अन्य के कब्जे से किसी वस्तु को इस प्रकार से प्राप्त करना जिसमें क्या है, तेजी हो। यानी
जैसे बाइक, कोई व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, आप बाइक से जा रहे हैं, तो आपने क्या बाइक से उसकी कोई भी चीज़ है वो छीन ली है झपट मारी से, जैसे कि चेन स्केचिंग होती है या फोन स्केचिंग होती है, इसको बोला जाता है झपट मारी। किसी अन्य के कब्जे से किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना। इसमें क्या है, जो जब आप किसी को ले कब्जे में ले किसी की वस्तु जो कब्जे में लेते हैं, उसमें क्या है, तेजी दिखाई जाती है। तेजी से कब्जे में लेना। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिखें, जैसे कि होते हैं चेन स्केच होती है, फोन स्केचिंग होती है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो आती हैं झपटमारी में। इसमें जो सजा है वो है अप टू 3 ईयर। और जुर्माना भी लग सकता है, या फिर क्या है, दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 305। धारा 305 इसमें क्या है, इसमें वो आती है जैसे कि किसी के आवास स्थल से या यातायात वाहन को लूटना है या धार्मिक पर्सनों से चोरी करना है, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो आती है हमारी धारा 305 के अंदर। इसमें जो सजा है वो होती है 7 साल तक की, और फाइन भी लग सकता है, फिर दोनों हो सकती हैं। किसी के आवास स्थल, यातायात वाहन, कह सकते हैं वाहन को लूटना, जैसे कि यातायात वाहन को लूटना, या किसी के धार्मिक परिसरों से कोई लूट करना, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, परिसरों से चोरी करना। इस प्रकार की जो घटना है वो आती है हमारी धारा 305 में। और इसकी सजा की बात करें, सजा है अप टू 7 ईयर, यानी 7 साल तक की सजा हो सकती है, और फाइन भी लग सकता है, या फिर क्या है, दोनों हो सकते हैं। अगली धारा रहेगी हमारी धारा 306 के बारे में। धारा 306 में है किसी कार्यरत कामगार के द्वारा अपने मालिक के यहाँ चोरी करना। जैसे कि क्या है, कोई हमारे यहाँ पर सर्वेंट है, वो हमारे यहाँ पर काम करता है, अगर उसके द्वारा कोई चोरी की जाती है तो वो आएगी हमारी 306 के अंदर। किसी कार्यरत कामगार के द्वारा अपने मालिक के यहाँ चोरी करना। इसकी जो सजा है वो है अप टू 7 ईयर, 7 साल तक की सजा हो सकती है, और फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा रहेगी हमारी धारा 308 के बारे में। धारा 308 308 में क्या है, एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली करना।
जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को क्या है डरा करके, उसको धमका करके, या किसी उस पर ऐसा दबाव बना करके उससे क्या है किसी वस्तु को लेना, यानी जबरन प्राप्त करना, ये होती है हमारी जबरन वसूली। किसी को डरा धमका कर उससे पैसे, संपत्ति या कोई बहुमूल्य वस्तु हो सकती है, बहुमूल्य वस्तु बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करने के लिए दबाव डालना, तथा क्या करना, उसकी जबरन प्राप्ति करना, जबरदस्ती प्राप्ति करना, ये होती है हमारी जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन। इसमें जो सजा है वो रहेगी अप टू 7 ईयर, और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 309। धारा 309 ये किसके बारे में बात करती है, रॉबरी यानी लूट के बारे में। लूट, रॉबरी, रॉबरी के बारे में, लूट। इसकी जो धारा 309 का फर्स्ट है उसमें क्या है, सभी लूट चोरी या जबरन ही होती हैं। क्या होती हैं, सभी लूट चोरी या जबरन होती हैं। और इसके 309 के सेकंड उसमें क्या है, यदि चोरी या जो जबरन वसूली के दौरान यदि व्यक्ति की हत्या हो जाए या सदोष चोट का डर दिखाया जाए तो उसकी जो सजा है वो अलग होगी। यदि चोरी या जबरन वसूली के दौरान व्यक्ति व्यक्ति को हत्या या सदोष चोट का डर दिखाया जाए, जब लूट हो, लूट के दौरान क्या है, जो व्यक्तियों की संख्या होती है उसमें क्या है 5 से अधिक होती है। चोरी एक व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन जो लूट होती है उसमें जब लूट होती है तो उसमें जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो 5 से अधिक होती है। लूट ही जो लूट है वो डकैती बन सकती है। अगर इसकी उसकी बात करें सजा की 309 के 4 में, किसके बारे में, सजा के बारे में, और वो कितनी रहेगी, अप टू 10 ईयर।
और फाइन भी लग सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और जो सजा है ये किस प्रकार की हो सकती है, कठोर भी हो सकती है। यदि एक कंडीशन और है, यदि जो लूट मार्ग वो राजमार्ग पर हुई है, यानी आफ्टर द सनसेट या बिफोर द सनशाइन, सूर्य सूर्य छिपने के बाद या सूर्य उगने से पहले अगर वो लूट हुई है राजमार्ग पर, जो सजा है वो बढ़कर हो जाएगी 14 साल। यदि लूट राजमार्ग राजमार्ग पर हुई और कब, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो इस कंडीशन में जो सजा है वो हो जाएगी अप टू 14 ईयर। अगली धारा रहेगी धारा 309 का क्लॉज 5। ये है लूट का प्रयास की, अगर अगर आपने क्या है अपनी लूट का प्रयास भी किया है तो उसमें जो सजा है वो कितनी हो जाएगी 7 ईयर तक की। लूट प्रयास की सजा वो रहेगी अप टू 7 ईयर और फाइन लग सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 310। धारा 310 ये बात करती है डकैती के बारे में। डकैती, डकैती, डकैती में क्या है, यदि 5 से अधिक लोग किस में शामिल हैं, लूट में, तो वो क्या बन जाएगी, डकैती कहलाती है। यदि 5+ लोग लूट में शामिल हैं तो वो क्या हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। यानी लूट ही डकैती बन सकती है यदि क्या हो, लूटने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो, 5 से अधिक हो। तो इसमें जो सजा है सजा है 10 ईयर से लेकर के आजीवन कारावास तक। और फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। इसकी जो धारा 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 310 का 4 में क्या है, डकैती की तैयारी करने पर भी, अगर आप डकैती करने की कहीं तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें जो सजा है वो हो जाएगी अप टू 10 ईयर की, या फाइन लग सकता है फिर दोनों हो सकते हैं। डकैती की तैयारी करने पर भी सजा कितनी होगी,
अप टू 10 ईयर, और फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 311। धारा 311 ये किसके बारे में है? ये है गंभीर चोट, जब उस समय क्या है डकैती कर रहे हैं, उस समय क्या है गंभीर चोट है या मृत्यु के आशय से चोरी की जाए या डकैती की जाए, तो उसमें जो सजा है वो हो जाएगी 7 ईयर। गंभीर चोट चोट या किसी की मृत्यु के आशय से, आशय से चोरी या क्या करना, डकैती करना, इसमें जो सजा है वो हो जाएगी अप टू 7 ईयर, और फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 312। धारा 312, अगर आपने लूट के दौरान क्या है घातक हथियारों का प्रयोग किया है, तो उसमें जो सजा है वो हो जाएगी 7 ईयर तक। घातक यानी बोल सकते हैं डेडली वेपन्स, हथियार से ससज्जित होकर लूटना। इसमें सजा क्या हो जाएगी अप टू 7 ईयर, और फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 313। यह है यदि जो ये लूट है वो क्या लूट है या डकैती है वो किसी गैंग के सदस्यों द्वारा की जाती है, तो उसमें जो सजा है वो हो जाएगी 7 ईयर तक। यदि लूट या डकैती किसी गैंग के सदस्य द्वारा की गई है, तो इसमें जो सजा है वो हो जाएगी 7 ईयर, अप टू 7 ईयर, और फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 314 के बारे में। धारा 300 में क्या है, किसी अन्य की संपत्ति, यहां पर संपत्ति जो कौन सी संपत्ति है, चल संपत्ति का दुरुपयोग करना, यानी उसको गलत तरीके से प्रयोग करना, किसकी संपत्ति को, किसी दूसरे की संपत्ति को, किसी अन्य की संपत्ति संपत्ति का दुरुपयोग करना। इसमें जो सजा है वो कितनी होगी, 6 माह से लेकर के 2 ईयर्स 2 साल तक की, और फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं।
अगली धारा रहेगी हमारी धारा 315 के बारे में। 315 में क्या है कि जैसे कि किसी कोई व्यक्ति है, वो मर चुका है, यानी उसको उस कोई व्यक्ति जो मर चुका है उसकी जो संपत्ति है उसका जो है गलत उपयोग करना, यानी कब्जे में करके उसका दुरुपयोग करना, इस पर जो सजा मिलेगी वो 7 साल तक की और फाइन भी लग सकता है, फिर दोनों हो सकते हैं। किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति या अन्य धरोहर का दुरुपयोग करना। इसमें जो सजा है वो कितनी रहेगी? अप टू 7 ईयर। और फाइन लग सकता है, फिर दोनों हो सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली धाराओं के साथ। तो देखते रहिए MR7 क्लासेस।